प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर पेपर प्रथम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बक्सर के युद्ध का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। मीर कासिम का महत्वाकांक्षी होना। नंबर 2 है मीर कासिम द्वारा राजधानी परिवर्तन। नंबर 3 प्लासी की पराजय का बदला लेना। नंबर 4 बंगाल में प्रभुत्व की समस्या। नंबर 5 एलिस की नीति। नंबर 6 अंग्रेज़ों का व्यापारिक विवाद। नंबर 7 है मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र एवं पटना पर आक्रमण। नंबर 8 है मीर कासिम की प्रारंभिक पराजय और पटना हत्याकांड। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बंगाल की घटनाएं जिस तेजी के साथ घटित हो रही थी, उनके समाधान का एक ही मार्ग रह गया था, वह था युद्ध। कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला कर लिया। जून 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। 19 जुलाई 1763 ईस्वी को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेज़ों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें नवाब पराजित हुआ। इसके बाद 3 और युद्ध लड़े गए, उन सभी में मीर कासिम परास्त हुआ। नवाब पटना की तरफ भाग गया। पटना में उसने अंग्रेज़ बंदियों और भारतीय बंदियों, जिनमें राजा राम नारायण सेठ बंधु आदि प्रमुख थे, को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह अवध चला गया। इस प्रकार जुलाई 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब की गद्दी पुनः खाली हो गई। कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर के साथ नया समझौता करके उसे दूसरी बार नवाब बनाया। मीर जाफर ने अंग्रेज़ों की सभी मांगें स्वीकार कर ली। कंपनी को जो कुछ हानि हुई थी, उसे भी पूरा करने का वचन दिया। परास्त मीर कासिम ने अवध के नवाब वजीर शुजा-उद-दौला से सहायता लेने का निश्चय किया। इन दिनों शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे और अगस्त 1763 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेज़ों को सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा। परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजा-उद-दौला का विचार बदल गया, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए मूल्य के जवाहरात थे। शुजा-उद-दौला इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। इसके अलावा मीर कासिम की ओट में वह बंगाल तथा बिहार में अपना प्रभुत्व बढ़ाने को भी उत्सुक था। परंतु शुजा-उद-दौला ने दुरंगी चाल चलते हुए अंग्रेज़ों से भी बातचीत जारी रखी। लगभग 6 मास का समय ऐसे ही गुजर गया। जब अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तब उसने अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निर्णय लिया। मुगल सम्राट शाह आलम भी उसके साथ हो गया। शाह आलम की दुरंगी चाल चल रहा था। उसने गुप्त रूप से अंग्रेज़ों को लिख भेजा ताकि वह विवश होकर ही नवाब वजीर का साथ दे रहा है। उधर अंग्रेज़ों ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अंग्रेज़ सेनानायक मुनरो लगभग 8000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंच गया। नवाब वजीर की सेना भी वहां जा पहुंची। युद्ध के पूर्व अंग्रेज़ों ने कूटनीति और घूसखोरी का सहारा लिया और शुजा-उद-दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया, जिनमें असद खां, जैनुअल आबिदीन, इतिहासकार गुलाम हुसैन खां, रोहतास का गवर्नर साउमल आदि प्रमुख थे। अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना पूरी तरह से परास्त होकर मैदान से भाग खड़ी हुई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के 825 सैनिक मारे गए, जबकि शुजा-उद-दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। शुजा-उद-दौला भी भाग निकला। अंग्रेज़ों ने उसका पीछा किया। जनवरी 1765 ईस्वी में बनारस के निकट शुजा-उद-दौला पुनः परास्त हुआ। अंग्रेज़ों ने चुनार तथा इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया।
सुजाउद्दौला ने मराठा सेनानायक मल्हारराव होलकर से सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 ईस्वी में कड़ा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने उन दोनों को परास्त किया। अंत में सुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। मीर कासिम भागकर दिल्ली पहुंच गया, जहां 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अब आगे अपन पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध का महत्व। बक्सर का युद्ध भी भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी से भी अधिक है। इससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब सुजाउद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेज़ों की विजय प्राप्त हो गई थी, परंतु बक्सर के मैदान में एक अनुभवी सेनानायक सुजाउद्दौला, जिसके पास अंग्रेज़ों की तुलना में 5 गुना सेना थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना भी था, को परास्त होना पड़ा। इससे अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। प्लासी के युद्ध में केवल एक नवाब के भाग्य का फैसला हुआ था और विजय के परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर कंपनी का अधिकार हुआ था, परंतु बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख व्यक्तियों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला हो गया और विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। अवध के नियंत्रण से अंग्रेज़ों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य सरल हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी नवाब ने अंग्रेज़ों का सामना करने का साहस नहीं किया। इस युद्ध का संपूर्ण भारत पर प्रभाव पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई थी। प्लासी में उसने बंगाल की सेना को परास्त किया, परंतु बक्सर में उसने उत्तरी भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया और बाद में अवध तथा मराठों की संयुक्त सेना को परास्त किया। उसकी शानदार सैनिक सफलताओं से भारतीय राजनीति में उसका सम्मान और बढ़ गया। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। इसलिए यह कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। ब्रूम ने ठीक ही लिखा है कि इस प्रकार बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली था, अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुगल सम्राट उसका पेंशनर था। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने बक्सर के युद्ध का तथा बक्सर के युद्ध का क्या महत्व रहा उसका विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक्स।